हेलो, वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। मैं आज फिर आपके सामने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोई भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में अगर ये क्वेश्चंस हों, सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है बेटा, देखो। तो सबसे पहले जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चंस मिलेगा और क्वेश्चंस में कहेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए या कैश या बैंक अकाउंट बनाइए, तो सबसे पहले आप ये मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया है, 3 पार्टनर इसमें ABC, और ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप मैंने आपको बार बार बताया है, इस बार भी बता रहे हैं कि क्वेश्चंस में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन के समय का बैलेंस शीट दिया रहता है। क्या दिया रहता है? जनरली बैलेंस शीट दिया रहता है। तो उस बैलेंस शीट के पहले हम एसेट साइड को देखते हैं। एसेट साइड का टोटल एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। पहला स्टेप यही है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पहला स्टेप यही है कि बैलेंस शीट के जितने एसेट्स हैं, कैश और बैंक को छोड़कर सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में आप डेबिट लिखो। क्या क्या है क्वेश्चन देखो आप। तो सबसे पहले कैश अकाउंट है 10,000, तो उस कैश को आप कैश में लिखोगे टू बैलेंस BD। कितना बेटा? 10,000। बैंक होगा तो बैंक अकाउंट बनाइए, कैश होगा तो कैश अकाउंट बनाइए, और उस कैश और बैंक को उसके खाते में डेबिट लिखा जाता है, क्योंकि सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। ये माइंड में याद कर लो। केवल बैलेंस शीट के ही आइटम का ओपनिंग बैलेंस होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का, और दुनिया में किसी का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, और किसी का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। नोट करो। अब टोटल एसेट्स में क्या क्या बेटा है? डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और फिक्स एसेट्स। ये सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखो टू डेटर अकाउंट। कितना है बेटा? 30,000 टू स्टॉक अकाउंट 40,000, देन फर्नीचर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 10,000 एंड टू अदर फिक्स एसेट्स अकाउंट 60,000। टू अदर फिक्स एसेट्स अकाउंट कितना बेटा? 60,000। सारे एसेट्स को कैश और बैंक को छोड़कर डेबिट में लिखिया। अब आइए सेकंड स्टेप। अब कहाँ चलते हैं बेटा? लायबिलिटी साइड में चलिए बैलेंस शीट में। तो लायबिलिटीज़ में बेटा जितने आउटसाइडर लायबिलिटीज़ हैं, मीन्स क्या? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर करेंट लायबिलिटीज, तो जितने आउटसाइडर लायबिलिटीज है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट लिखो। इस क्वेश्चन में क्रेडिटर दिया है बाई क्रेडिटर अकाउंट कितना? 30,000। स्टेप नंबर 2। और जितना कैपिटल का बैलेंस है, कितने पार्टनर है? ABC 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:1। तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखिए बाई बैलेंस BD। बाई बैलेंस BD कितना कैपिटल है बेटा? 50,000, 40,000 एंड 30,000। अब से कोई क्वेश्चंस करेगा। अभी हमने आपको बताया कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है कैश, और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिखाते हो? क्रेडिट में। तो ये आपका उत्तर होना चाहिए, यही आपका आंसर होना चाहिए कि लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस, और एसेट्स को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में। इसीलिए कैपिटल को हम बाई बैलेंस BD लिखते हैं कहाँ? क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट के आइटम हो गया। अब हम एडजस्टमेंट चलते हैं बाहर। बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट, उसकी एंट्री 2, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो क्या एडजस्टमेंट होता है? मैंने आपको बार बार बताया कि एसेट्स अगर सोल्ड करेगा तो बाई कैश, याद कर लो आप। सोल्ड करेगा तो बाई कैश, और कैश में टू रियलाइजेशन। अगर एसेट्स कोई पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन। एसेट्स का यही 2 प्रोसेस होता है। अब आइए, ये लायबिलिटीज अगर पेमेंट करेगा तो टू कैश, कैश में बाई रियलाइजेशन,
और अगर लायबिलिटीज कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? बाई रियलाइजेशन अकाउंट। यही 4 प्रोसेस, 2 एसेट्स और 2 लायबिलिटीज और 2 एक्सपेंस का होता है। अगर एक्सपेंस पेड करेगा फर्म तो टू कैश अकाउंट, कैश में बाई रियलाइजेशन, और अगर एक्सपेंस पार्टनर द्वारा बोर्न किया जाएगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल में बाई रियलाइजेशन। बस इस 6 के अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा आपको। ध्यान दीजिए, इसको देखिए, बार बार देखिए, आराम से क्वेश्चंस बना लोगे आप। अब हम एडजस्टमेंट चलते हैं। क्या है? द फर्म इज डिजॉल्व ऑन दिस डेट, उस डेट को डिजॉल्व कर गया फर्म। ए टेक फर्नीचर, ए ने फर्नीचर को लिया है 6000 में। ये फर्नीचर को ए ने लिया है तो यहाँ पे क्या करोगे? अभी बताया आपको, एज कैपिटल क्या लिखोगे? एज कैपिटल अकाउंट 6000 हो गया, और एज कैपिटल में डेबिट लिखोगे, क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 6। ये रियलाइजेशन लिखिएगा आप। रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 6000। ये बेटा स्टेप, वही स्टेप जो मैंने आपको बताया है, उससे फालतू नहीं है, आपके एग्जामिनेशन में फालतू नहीं आएगा, बस उसको नोट डाउन करो आप। अब आइए, डेटर रियलाइज 25,000। रियलाइज मतलब क्या? सोल्ड कर दिया। तो हम इसको क्या करते हैं? बाई कैश अकाउंट। इसी के अंदर हम वर्किंग नोट्स कर देते हैं। डेटर कितने में रियलाइज किया बेटा? 25,000 में। ठीक है बेटा। स्टॉक रियलाइज 35,000, 25,000 का डेटर बेचा और 35,000 का स्टॉक बेचा। और बेटा, और अदर फिक्स एसेट 50,000। ये तीनों को आप प्लस कर दो आप। 50, 60, 1,10,000 ये हो गया। तीनों संपत्ति को बेचा है तो बाई कैश 110, और यहाँ पर लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,10,000। रियलाइजेशन अकाउंट 110, यानी सबका 2-2 एंट्री करते चलो साथ में। ये नहीं कि पहले ये बनाओगे, ये बाद में बनाएंगे तो गलत हो सकता है। साथ से तीनों लेके चलो आप, तब जाके क्लियर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं बाबू। क्रेडिटर आर पेड 26,000 इन फुल सेटिस्फैक्शन। क्रेडिटर जो 30,000 का है उसको 26,000 पेमेंट किया। क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट 26, और कैश में ये डेबिट है तो कैश में कहाँ चल जाएगा? क्रेडिट। क्या लिखोगे? बाई रियलाइजेशन अकाउंट 26,000 हो गया बेटा। अब देखो तो एक्सपेंस भी है, 1,000 एक्सपेंस भी है, तो उस एक्सपेंस को क्या लिखोगे आप? टू कैश अकाउंट 1,000, और कैश में क्या लिखोगे? बाई रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 1,000। मैंने समय रियल लिखा है तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लिखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट। और बेटा अब सबसे पहले इसको क्या करोगे आप? प्रॉफिट और लॉस निकालोगे। तो देखो आप पहले इसको ऐड करो आप, ये ऐड करोगे तो आपका आएगा बाबू 167 माइनस, ये सब माइनस करो आप, 110 माइनस 36। बेटा 21,000 लॉस आएगा। बाई लिखोगे आप लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब ये 21,000 जो बेटा लॉस आ गया, अब और कुछ है बेटा इसमें? डेटर या रियलाइज, हाँ एक और चीज़ मैंने छोड़ दिया है, भूल गया है। अब देखो यहाँ पर लिया है एन ऑन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। देखो ध्यान से, एक ऑन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट यहाँ रिकॉर्ड नहीं है बुक में, लेकिन ऑन रिकॉर्डेड है, उसकी भी एंट्री करना है। ऑन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 2,000 इज टेकन बाय बी। एक इन्वेस्टमेंट है, क्या है? एसेट्स है। किसके द्वारा लिया गया? बी के द्वारा। बी क्या है? पार्टनर है। तो कोई भी पार्टनर अगर एसेट्स लेता है तो बेटा यहाँ लिखते हो आप बाई 20 कैपिटल अकाउंट। कितना? 2,000, और 20 कैपिटल में लिखोगे टू रियलाइजेशन कितना बेटा? 2,000। अब ये बाई लॉस ट्रांसफर टू लॉस कितना हो जाएगा? 21 में 2 माइनस हो जाएगा तो 90,000 कौन लेगा? ए, बी एंड सी। क्या रेशियो दिया है? 2/5, 2/5 एंड 1/5। अब इसको आप बांटोगे 2/5, 2/5 एंड 1/5। कैसे होगा बेटा? 90,000 का 2/5 7,600, 7,600
और 90,000 का 1/5 3800। ये लॉस कहाँ चल जाएगा? कैपिटल में डेबिट लिखोगे आप टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो लॉस 7600 ये लॉस हो गया बेटा। अब हम इस पार्टनर को क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। आप पार्टनर को पेमेंट कीजिए। अब इसको प्लस कीजिए 50,000, 40,000 एंड 30,000। 50,000, 40,000 एंड 30,000। अब इसको बैलेंस को पेमेंट कर दो आप टू कैश अकाउंट। 50,000 माइनस 6,000 7600 ये बेटा 36,400 ए को पेमेंट किया गया। अब 40,000 में से माइनस करो आप ये दोनों। बी को पेमेंट किया गया 30,400 और 30,000 माइनस 3800 सी को पेमेंट किया गया है 26,200। अब ये तीनों पेमेंट किया, कहाँ से पेमेंट करोगे? कैश से। यहाँ पर लिखोगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई 20 कैपिटल अकाउंट और बाई सीज कैपिटल अकाउंट। कितना होगा बेटा? 36,400, 3,400 एंड 26,200। अब दोनों ओर का टोटल इक्वल आएगा 1,20,000। इधर देखो बेटा 26 प्लस 1 प्लस 36,400, 3,400 एंड 2200 1,20,000। ये 36,400, 30,400 और 26,200 120। यह क्वेश्चन बेटा बन गया क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन से बेटा ABC पार्टनर्स कैरिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4, 3 एंड 2। अब इनका बैलेंस शीट दिया है, वही चीज़ बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट। तो सबसे पहला स्टेप बैलेंस शीट के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखो, कैश और बैंक को छोड़कर। तो सबसे पहले बेटा क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है 55। यहाँ लिखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 55,000। सारे एसेट्स को लिखो डेबिट में बेटा। इसके बाद दिया है मोटर कार अकाउंट, 2 मोटर कार अकाउंट कितना है बेटा? 15,000। 2 स्टॉक अकाउंट, 2 स्टॉक अकाउंट है क्वेश्चंस में बेटा 20,000। देन डेटर अकाउंट 18,000, 2 डेटर अकाउंट 18,000 और कैश 2,000। कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में क्या लिखोगे? 2 बैलेंस BD कितना? 2,000। सारे एसेट्स को लिख दिया गया। अब आइए लायबिलिटी साइड में, कहाँ लिखते हैं? आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, और इनसाइडर लायबिलिटीज़ कहाँ जाते हैं बेटा? कैपिटल में जाते हैं। और लोन जो होगा उस डायरेक्ट हम कहाँ से पेमेंट कर देते हैं? कैसे, अगर किसी पार्टनर का लोन होगा। अब क्वेश्चन देखो आप, ABC तीनों का कैपिटल दिया है तो कैपिटल में लिखा जाएगा बाई बैलेंस BD कितना बेटा? 40,000, 20,000 एंड 10,000। ये हो गया। अब बेटा दिया है क्रेडिटर को लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर अकाउंट। अमाउंट कितना है? 40,000। बैलेंस शीट के आइटम को आपको बनाने आ गया, लिखने आ गया, तो क्वेश्चन आधा बन गया। अब आधा बनाइए, सारी एडजस्टमेंट की 2 एंट्री बार बार बताया है, 2 एसेट्स, 2 लायबिलिटीज एंड 2 एक्सपेंस। याद हो गया है ना आप लोगों को? तो फिर बनाइए। क्या है देखिए क्वेश्चन। दे एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन दैट डेट। डिसॉल्व हो गया। ए, आप क्वेश्चन देखिए, ए एग्री टू टेक ओवर स्टॉक एंड डेटर। स्टॉक और डेटर को कौन लिया? ए लिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए स्टॉक और डेटर ये दोनों कितने का है? 20 और 18 38 का है। 20,000 और 18,000 कितने का है? 38,000 को 10% डिस्काउंट यानी 3,800। 38,000 का 10% 3,800 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितने में लिया है? 38,000 माइनस 3,800
34,200 में किसने लिया? ए ने लिया। अगर सोल्ड करेगा तो बाई कैश, अगर कोई पार्टनर लेगा एसेट्स को तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ लिखोगे बाई एज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 34,200। सबसे इजी क्वेश्चन, इससे इजी कोई क्वेश्चन होगा आपको एग्जामिनेशन में? नहीं होगा। आगे देखिए आप, बी टुक ओवर मोटर कार फॉर 16,000। बी मोटर कार को ले लिया। मोटर कार को किसने लिया? बी। तो क्या लिखोगे? बाई बीज कैपिटल अकाउंट कितने में लिया बेटा? 16,000 में लिया। यस, 16,000 में लिया। आप देखिए दोनों एंट्री को हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए में आ जाएगा 34,200 और बी में आएगा 16,000। सी ने किसी एसेट्स को नहीं लिया है। अगर लेगा तो आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखो बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 75,000। लैंड एंड बिल्डिंग को सोल्ड कर दिया है, तो क्या लिखते हो? सोल्ड करेगा तो भाई कैश अकाउंट 75 और कैश में क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट 75। बस। अब क्या है क्वेश्चन में देखो बेटा, एंड एक्सपेंस फॉर सेल अमाउंट कितना बेटा? 1600। एक्सपेंस कितना है? 1600। एक्सपेंस का एंट्री क्या करते हो? टू कैश अकाउंट 1,600 और कैश में बेटा यहाँ क्या देखते हो आप? बाई रियलाइजेशन अकाउंट 1,600। बस। अब क्या रह गया है? क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है। 40,000 लाइबिलिटीज़ है, उसको पेमेंट किया है 1.5% डिस्काउंट पे। 40,000 क्रेडिटर है। अब इसका 1.5% निकालो आप। 1.5% कितना होता है बेटा? है 600। इसका पेमेंट किया गया 39,400। 39,400 यहाँ लिखोगे आप। टू कैश अकाउंट 39,400 और कैश में भी लिखोगे बेटा बाई रियलाइजेशन अकाउंट 39,400। बस। अगर एसेट्स को आपको बार बार बताया 6 पॉइंट आप याद कर लो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का किसी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो आप बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये 6 पॉइंट। एसेट्स सोल्ड करेगा तो बाई कैश, पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर कैपिटल, लायबिलिटीज पेमेंट करेगा तो टू कैश, अगर कोई पार्टनर लेगा तो टू पार्टनर कैपिटल, और एक्सपेंस पेमेंट करेगा तो टू कैश, अगर कोई पार्टनर बियर करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल। बस बन गया क्वेश्चन। अब कुछ नहीं है। अब इसका बेटा हम प्लस माइनस करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। ये इसमें अधिक है, एक्सेस है 40,000, 34,200, 16,000, 75,000, 1,65,200, 165,200 माइनस करो 55, 15, then 20, 18, 1,600 and 39,400। बेटा प्रॉफिट आ गया 16,200। मिला लो आप, प्रॉफिट कितना आया है? 16,200। इस प्रॉफिट को यहाँ लिखोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी। क्या रेशियो इनका है? क्वेश्चंस में है रेशियो 4, 3 and 2, 4/9, 3/9 and 2/9। तो 16,200 का 4/9, 9, 16,200 का 4/9 है बेटा 7,200, 16,200 का इंटू 3/9 5,400 और 16,200 का इंटू 2/9 3,600। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट ट्रांसफर किया जाता है, लॉस डेबिट और प्रॉफिट क्रेडिट। यहाँ लिखोगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ से आया प्रॉफिट? रियलाइजेशन अकाउंट से 7,200, 5,400 और 3,600। अब इसको पेमेंट कर दो आप, इसको प्लस करो, ये कैश से पेमेंट कर दो टू कैश अकाउंट, ये प्लस करो 47,200, 25,400 एंड 13,600। यहाँ लिखो आप, यही चीज़ यहाँ लिखो 47,200, 25,400 एंड 13,600। अब इसमें से इसको माइनस करके कैसे पेमेंट कर दो? 47,200 माइनस 34,200, इसको 13,000 दिया गया है, 25,400 माइनस 16,000,
इसका पेमेंट किया गया 9,400, इसका टोटल पेमेंट किया गया 13,600। मिला लो आप, 13,000 पेमेंट किया गया बेटा, इसको 9,400 पेमेंट किया गया, इसका 13,600। अब ये कहाँ चल जाएगा, कैश अकाउंट में। बाई लिखोगे आप एज कैपिटल अकाउंट, बाई 20 कैपिटल अकाउंट और बाई सीज कैपिटल अकाउंट। कितना है 13,000, 9,400 और 13,600। 13,000, 9,400 और 13,600 दोनों का टोटल बेटा इक्वल आएगा 77,000। यहाँ लिखोगे 1600 प्लस 39,400, 13,000, 9,400 और 316, ये 77,000। ये आपका कैश अकाउंट इक्वल हो जाए तो समझो क्वेश्चन सही बनाया आपने है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बस जो हम पॉइंट आपको बता रहे हैं अगर उस पर आप फॉलो कीजिएगा तो सारे क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन में बना लीजिएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, 19 में है दो पार्टनर ए और बी, इनका रेशियो है 2/5 एंड 3/5। तो सबसे पहले एसेट्स को कहाँ लिखा जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, कैश और बैंक को छोड़ के। कैश है 5,000 तो कैश अकाउंट में पहले लिख दो आप 2 बैलेंस BD 5,000। इसके बाद ऑल असेट्स डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, डेटर है 40,000। यहाँ लिखोगे 2 डेटर अकाउंट 40,000 एंड प्रोविजन बेटा है कितना माइनस कर किया है 2,000। अगर डेटर में से कोई भी प्रोविजन रहता है तो उस प्रोविजन को आप क्रेडिट साइड में दिखाते हो, बाई प्रोविजन कितना 2,000, क्रेडिट में लिख दो आप। आगे देखो स्टॉक 52,000, यहाँ लिखोगे 2 स्टॉक अकाउंट, 2 स्टॉक अकाउंट कितना है बेटा 52,000, डेबिट में लिखा जाएगा। देन मशीनरी 40,000, 2 मशीनरी अकाउंट 40,000। आगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 2 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 65,000। यही ना बेटा है। टोटल एसेट्स को मैंने डेबिट में लिख दिया है, ये बुक वैल्यू पर डेबिट साइड में। अब आइए बेटा क्रेडिट साइड में, क्या कह रहा था लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर 18,000, उसको लिखिएगा यहाँ पे बेटा बाई क्रेडिटर अकाउंट 18,000 और ए और बी का कैपिटल है 60 और 90, उसको हम कैपिटल में लिखते हैं बाई बैलेंस BD। सारे आइटम को मैंने पहले बता दिया है 60,000 एंड 90,000, यही ना कैपिटल है। अब एज वाइफ लोन, ए के वाइफ का लोन है, ए पार्टनर है लेकिन उसका वाइफ पार्टनर नहीं है तो ये अदर लोन हो गया। इस लोन को आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाई एज वाइफ लोन। कितना है बेटा, वाइफ का लोन कितना है बेटा 32,000। अब याद कीजिएगा अगर कोई भी अदर लोन होगा तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट शो करते हैं। अगर पार्टनर का लोन होगा तो उस लोन को डायरेक्ट हम कैश से पेमेंट कर देंगे या लोन अकाउंट बना के पेमेंट कर देंगे। लेकिन कोई भी अदर लोन होगा, ए का वाइफ का लोन है, ए पार्टनर है लेकिन उसका वाइफ पार्टनर नहीं है तो अदर हो गया, आउटसाइड लायबिलिटीज़ है, तो उस लायबिलिटीज़ को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ शो करते हैं क्रेडिट साइड में। अब एसेट्स को सोल्व करेगा बाई कैश, कोई पार्टनर लेगा बाई पार्टनर और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेगा टू कैश और कोई पार्टनर लेगा तो बाई टू पार्टनर। आगे चलिए क्वेश्चन देखिए आप, फ्रॉम स्टॉक एसेट्स रियलाइज्ड, रियलाइज को बेटा क्या लिखते हैं बाई कैश अकाउंट लिखते हैं ना, कैश अकाउंट। तो सब एसेट्स को यहीं पर हम लिख के प्लस कर दे रहे हैं बेटा। कह रहा है क्वेश्चन में कि स्टॉक 45,000, स्टॉक को सोल्ड किया 45, यहाँ निशान लगाते चलो आप 45,000 एंड मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू। मशीनरी कितने का है बेटा 40,000 का, 40,000 का 20% 8,000, तो 40,000 में 8,000 माइनस हो गया तो कितने में सोल्ड किया गया है 32,000 में। ठीक है, इसका वर्किंग नोट आप बना लीजिएगा 40,000, इसका 20% 8,000 यानी मशीनरी को कितने बेचा है 32,000 में। वर्किंग नोट्स बनाइए आगे।
एंड डेटर 15,000 का, डेटर यहाँ लिखते हैं, सॉरी डेटर कितने में सोल्ड किया बेटा, 35,000 डेटर सोल्ड किया गया है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन में दिया है 35,000 मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यानी लैंड एंड बिल्डिंग का 35,000 अधिक मिला है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 65,000, तो 35,000 अधिक मिला, तो प्लस करो 65 प्लस 35, 1 लाख। यहाँ पे बेटा 1 लाख में लैंड एंड बिल्डिंग को सोल्ड किया है, सारे एसेट्स को सोल्ड कर दिया, कितने में, 1 लाख में किया है। अब आइए इसको प्लस करो आप, 45,000, 32,000, 35,000 एंड 1 लाख। टोटल एसेट्स रियलाइज 2,12,000, और कैश में भी लिखोगे यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,12,000, 2,12,000 बेटा। आगे चलिए, फिर कह रहा है क्वेश्चन में क्रेडिटर एग्री टू टेक 17,000, यानी क्रेडिटर का को कितना पेमेंट किया गया बेटा, 70,000। क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट 17,000 क्रेडिटर, और कैश में लिखोगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना बेटा, 17,000। आगे चलिए बेटा देखिए क्वेश्चंस को। ए टुक द लायबिलिटी ऑफ पेइंग वाइफ लोन एट 33,000, ये ए के वाइफ का लोन को किसने पेड किया, ए ने। ए क्या है, पार्टनर है। अगर किसी लायबिलिटीज को पार्टनर पेड करता है तो क्या लिखते हो, टू एज कैपिटल अकाउंट कितना, 33,000, और एज कैपिटल में क्या लिखोगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 33,000। आगे बाबू एक्सपेंस है 1,500, उस एक्सपेंस को आप लिख दो क्या, टू कैश अकाउंट 1,500, और कैश में बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना बेटा, 1,500। अब कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालो बेटा। तो ये क्रेडिट साइड अधिक है, डेबिट का में तो प्रॉफिट आएगा इसमें 2,000, 18,000, 32 प्लस 2,12,000, 264, यहाँ लिखेंगे 264। अब आप इसको माइनस करो, 40,000, 52,000, 40,000, 65,000, 17,000, 33,000 माइनस 1,500, प्रॉफिट आएगा बेटा 15,500। लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, 15,500 बेटा प्रॉफिट आया है, चेक कर लो, देख लो आप। इनका रेशियो है 2/5 एंड 3/5, तो 15,500 का 2/5 6,200, और 3/5 आ जाएगा 9,300। ये प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 6,200 और 9,300। इसको आप यहाँ देखोगे, लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रॉफिट 6,200 और 9,300। अब इसको प्लस करके ये दोनों को कैश से पेमेंट कर दोगे, और कैश में लिखोगे यहाँ पे बाई एज कैपिटल अकाउंट और बाई 20 कैपिटल अकाउंट। इसको प्लस करो बेटा, 60,000, 33,000, 6,200, 99,200, 99,200, यहाँ लिखोगे 99,200। इसको पेमेंट करोगे बेटा 99,300, 99,300 कोई किसी से कम नहीं है, 99,200 और 99,300, 99,200 और 99,300 दोनों को दे दिया गया कैश अकाउंट बेटा, चेक कर लो आप, 99,200 एंड 99,300। अब दोनों को प्लस करो बेटा, दोनों इक्वल आएगा 2,17,000, और इसको भी प्लस करो बेटा 99,200 और 99,300, ये 2,70,000। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, बस एक ही पॉइंट है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश, सबका एक ही बेस है। सब क्वेश्चंस आप अपने से बना लोगे। पर हम आपके लिए सारा क्वेश्चंस मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, सारे MCQs, सारे क्वेश्चंस का, सारे चैप्टर के MCQs मैं पोस्ट करूँगा आपके लिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको बेटा थोड़ा सा फर्ज बनता है क्या, लाइक करो, मेरे वीडियो को लाइक करो बेटा, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। बस इसके बाद हम अगले टॉपिक को मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।